अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों के मुतल्लिक़ वईदें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो फितने छोड़कर जा रहा हूँ, एक माल का और दूसरा औरतों का फितना। नंबर 2 है जी, औरतें शैतान की रस्सियाँ हैं, यानी इनके ज़रिए से मर्दों को बांधती हैं। एक बदकार औरत 1000 बुरे मर्दों से ज़्यादा बुरी और ख़तरनाक है। औरत इतर लगाए ताकि लोगों को अपनी तरफ मायल करे, ये औरत ज़ानिया में शुमार की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में औरतों को जहन्नुम में ज़्यादा देखा, इसलिए कि वो खामद की बेअदबी करती हैं और लान तान बहुत करती हैं। उस औरत की नमाज एक बालिश्त भी सर के ऊपर से नहीं जाती जिससे खामद नाराज़ हो। जिस औरत से खामद नाराज़ हो, फरिश्ते इस पर लानत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ मुद्दत के लिए मेहमान है और तूने इसको नाराज़ कर रखा है। जो औरत गैर महरम को देखती है, उस पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं। जिस औरत ने खामद को नाराज़ करके अलहदा रात गुजारी, फरिश्ते सारी रात इस औरत पर लानत भेजते हैं। जिस औरत के सर पर दुपट्टा ना हो, इस पर भी फरिश्ते लानत करते हैं। औरत का मकर शैतान के मकर से ज़्यादा है। कुरान ने औरत के मकर के बारे में मकर अज़ीम कहा। अगर औरत ख़राब निकली तो 4 मर्दों को ख़ुसूसी तौर पर जहन्नुम में ले जाएगी, बशर्ते कि इन चारों के उनके ठीक करने की कोशिश ना की हो। चारों ने उस औरत को ठीक करने की कोशिश ना की हो, इसका खामद, इसका बेटा, इसका बाप और इसका भाई। नामहरम मर्दों के सामने सिंगार करके इतराने वाली औरत क़यामत के अंधेरे की तरह है कि इसका कोई ज़ेवर नहीं। औरत की आवाज़ भी औरत है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो औरत अपनी आवाज़ को सख्त करके बोले, वरना इसकी भी सज़ा मिलेगी। औरत का मानी पर्दा है। अगर अल्लाह ताला के सिवा सजदा किसी और के लिए जायज़ होता तो बीवी अपने खामद को सजदा करती। खामद का इतना हक़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुझसे नाराज़ है और घर से निकला हुआ है, अभी तक घर वापस नहीं आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फ़ातिमा, अगर तू इस हालत में मर गई तो तुमसे अपना खामद नाराज़ हो। अगर तू इस हालत में मर गई कि तुमसे तुम्हारा खामद नाराज़ हो, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रब की कसम खाता हूँ जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा में शरीक ना हूँगा। और फिर फरमाया, अगर तुमसे खामद नाराज़ है तो तुमसे अल्लाह भी नाराज़ है। और फिर फरमाया कि अपने खामद की इताअत में एक घड़ी गुजारना 1 साल मकबूल इबादत से अफजल है। 1 साल मकबूल इबादत से अफसल है। 1 साल मकबूल इबादत से अफसल है। जो औरतें नामहरम मर्दों से पर्दा न करें और बारीक कपड़े पहनने वालियाँ हों, लोगों में ख्वाहिश पैदा करने वालियाँ हों, तकल्लुफ़ और बनाव सिंगार से रहने वालियाँ हों, ना जन्नत की खुशबू सूंघेंगी और न जन्नत में दाखिल होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने खामद के घर से भाग जाए, उसकी नमाज कबूल नहीं होती हत्ता कि वापस आ जाए और अपना हाथ उसके हाथ में देकर कहे कि मैं हाजिर हूँ। जो सलूक जी चाहे कर। दुनिया में अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत हो तो दुनिया में ही अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत बना देता है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि क़यामत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, फिर औरत से खामद के हकूक़ का सवाल होगा। हदीस, जो भी औरत या मर्द किसी औरत और उसके खामद के दरमियान बिगाड़ डलवा दे, वो हमारी उम्मत से खारिज है। अल्लाह ताला हमें अच्छी बातें सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बुरी बातों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा।